हेलो फ्रेंड्स, ईएमआई बढ़ते-बढ़ते आप थक गए हैं, सोच रहे हैं कि क्या कोई शॉर्टकट ऐसा है जिसके थ्रू हम अपनी ईएमआई को कम करें या इंटरेस्ट रेट कम करें? और उसका एक ही सिंपल जवाब है जिसको कहा जाता है रीफाइनेंसिंग। जी हाँ, आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि रीफाइनेंसिंग क्या होती है। दूसरा, हमें रिफाइनेंसिंग कब करनी चाहिए और तीसरा, कैसे आप लाखों रुपए बचा सकते हैं और क्या-क्या गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर रिफाइनेंसिंग। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजत और आज हम रिफाइनेंसिंग को थोड़ा-सा अनरैवल करेंगे और आपको उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएँगे जो आपको फॉलो करने चाहिए। रिफाइनेंसिंग सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए तो एक नया पर्सनल लोन लेना होता है टू क्लोज योर ओल्ड लोन। पर्पस, पहला बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा लॉन्गर टेन्योर करना या कम करना या बेहतर रीपेमेंट कंफर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए, आपने 3 साल पहले 10 लाख का एक पर्सनल लोन लिया जो कि 14% ब्याज पे चल रहा है। आपका क्रेडिट स्कोर अब बढ़कर 700 के पार हो गया है, पहले 650 था, अब 720 है। अब आपको बैंक से वही लोन 10.5% पे मिल सकता है बिकॉज आपकी क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर हो गई है। आपने रिफाइनेंस कर दिया और अगले कुछ सालों में अगर आप देखते हैं जैसे ओवर द पीरियड है, जब आप लोन चुका देते हैं, आप 60,000 से 80,000 तक बचा लेते हैं। अब सबसे पहली बात ये आती है, व्हेन डू पीपल यूजुअली रिफाइनेंस? रिफाइनेंसिंग के कुछ कॉमन सिनारियोज होते हैं। पहला, जब आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है, जैसे 600 से बढ़ के 720 होना। बेटर स्कोर का मतलब है बेटर टर्म्स मिलते हैं बोरोवर को। दूसरी बात, जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर जाता है, फॉर एग्जांपल आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया है, अब पर्सनल लोन आपको 2% कम दरों पे मिल रहे हैं, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, जब आपको एक्स्ट्रा कैश चाहिए, डेट कंसोलिडेशन के लिए, मतलब जब आपको एक्स्ट्रा कैश चाहिए होता है, डेट कंसोलिडेशन जब करना होता है, आप मल्टीपल लोन्स को मर्ज करके एक ही मैनेजेबल ईएमआई में करना चाहें। चौथा, जब आप ईएमआई मिस कर रहे हो फाइनेंशियल स्ट्रेस के टाइम पे, रिफाइनेंस का जो प्रोसेस होता है वो आपको एक ब्रीदिंग रूम देता है टू लोअर योर मंथली बर्डन। अब इसके बेनिफिट्स और इसके नुकसान क्या है? पहली बात है, इंटरेस्ट कम होता है, लॉन्ग टर्म सेविंग बढ़ती है। ईएमआई जो आपकी मैनेजेबल हो जाती है, स्ट्रेस कम होता है, क्रेडिट प्रोफाइल इंप्रूव होती है अगर डिसिप्लिन तरीके से आप पेमेंट जारी रखते हैं। मगर इसी के साथ थोड़े से रिस्क होते हैं। अगर आपने टेन्योर लंबा ज्यादा किया, टोटल इंटरेस्ट ज्यादा आप पे करेंगे, प्रोसेसिंग फीस होती है साथ में। हर रिफाइनेंस इंक्वायरी आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे दिखती है। अगर आप बार बार रिफाइनेंस करेंगे तो लेंडर्स आपको एक हाई रिस्क बोरोवर के तौर पे मानेंगे। एक मिथ ये भी क्लियर करता हूं मैं आपको इसमें कि रिफाइनेंस करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिफॉल्ट से बच रहे हैं। जी नहीं, रिफाइनेंसिंग एक टूल है, एक एस्केपिंग मैकेनिज्म नहीं है। अब अगर हम एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जाम्पल नेहा है जिसका 8 लाख का पर्सनल लोन चल रहा है, 5 साल के लिए 14% ब्याज पे। उसने 2 साल बाद रिफाइनेंस किया, 14% का जो ब्याज था वो अब उसको 10.5% पे मिल रहा है। रिमेनिंग टेन्योर 3 साल के लिए। रिजल्ट, उसका जो ईएमआई पहले 18,500 था वो अब गिर के 16,400 हो गया है। टोटल सेविंग्स 60,000 के आसपास। लेकिन अगर उसने टेन्योर बढ़ाया, से फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स, तो उसकी ईएमआई तो कम हो जाएगी लेकिन उसका टोटल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सो रिमेंबर, रिफाइनेंसिंग हेल्प्स यू ओनली इफ यू मेंटेन डिसिप्लिन। अब बात आती है व्हेन यू शुड रिफाइनेंस। हमारे हिसाब से, फिनोजेंट के हिसाब से, रिफाइनेंसिंग तभी करिए जब आपका क्रेडिट स्कोर 700 के ऊपर है, मार्केट इंटरेस्ट गिर गए हैं, आपका लोन का 40% या उससे ज्यादा ऑलरेडी चुकता हो गया लोन, प्रोसेसिंग फी के बाद भी नेट सेविंग्स मिल रही है। और एक सिंपल रूल आप याद रखिए, डू नॉट रिफाइनेंस टू डिले पेमेंट्स, रिफाइनेंस को इंप्रूव टर्म्स में करिए। एट फिनोजेंट सॉल्यूशंस हम रिफाइनेंस को एक स्ट्रेटेजिक मूव मानते हैं, ना कि एक इमोशनल। अगर आपका गोल सिर्फ ईएमआई कम करना है तो रिफाइनेंसिंग एक ट्रैप बन सकता है, लेकिन अगर आपका गोल अपने ओवरऑल इंटरेस्ट को रिड्यूस करना है और क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करना है तो ये एक फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजर है। फिनोजेंट सॉल्यूशंस आपको हेल्प करता है लोन ऑप्टिमाइजेशन ऑडिट के थ्रू, सो दैट आप समझ सको कि रिफाइनेंसिंग आपके केस में स्मार्ट स्टेप है या एक शॉर्ट टर्म फिक्सर। सोच समझ के रिफाइनेंस करिए, क्योंकि हर रिफाइनेंस सस्ता नहीं होता, कुछ महंगे भी पड़ सकते हैं। बुक योर फ्री लोन रिफाइनेंसिंग ऑडिट विद फिनोजेंट सॉल्यूशंस और जानिए आपके केस में रिफाइनेंस करना फायदेमंद है भी या नहीं। यह है रजदर, हेल्पिंग यू मैनेज योर डेट विद क्लैरिटी एंड नॉट कंफ्यूजन। थैंक यू सो मच, दिस इज रजत साइन।